दोस्तों गुड मॉर्निंग। इम्फाल मणिपुर। ये है कांडला फोर्ट। कांडला फोर्ट मतलब जो मणिपुर के राजा थे वो उनका निवास है। ये राजा मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस यहाँ ब्रिटिश का राज था। तो ब्रिटिश के आने से पहले बोलते हैं यहाँ का जो राजा था वो उनका अलग ही देश था। जैसे हर जगह अपना राजा सिस्टम होता है, रजवाड़ा होता है, तो यहाँ भी एक तरह से राजा ही था। और कहते हैं कि उसकी अपनी अलग सी करेंसी थी। राजा की अपनी करेंसी अलग से थी, तो वो अपने आप को भारत से अलग मानते थे। बट हुआ कि धीरे धीरे ये ब्रिटिश के अंडर आ गया। बाद में जैसे ब्रिटिश का एक्सपेंशन शुरू हो गया, एक्सपेंशन भी नहीं हुआ था, ये ब्रिटिश आने के बाद भी अलग ही था कहते हैं। बट क्या हुआ कि 1930 के बाद ब्रिटिश ने जापान ने आक्रमण कर दिया। जापान ने आक्रमण कर दिया तो करीब 1939-45 के यहाँ पे जापान का बहुत बड़ा वार भी हुआ है। जापान ने एंटर किया था इधर, और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस भी आए थे। इधर इम्फाल के पास मोइरंग बोल के एक जगह है, वहाँ उनका म्यूजियम भी बना हुआ है। तो जब जापान ने आक्रमण कर दिया तो फिर यहाँ का जो राजा था वो ब्रिटिश से मदद मांगी, यार थोड़ा सा अभी हमारे पर हमला कर दिया जापान ने, आप हमको थोड़ा बचा लो। तो उसको कहते हैं कि फिर इन्होंने जापान आई, ब्रिटिश आर्मी आई, आके यहाँ बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ ब्रिटिश आर्मी और जापान के बीच में। तो फाइनली जापानी भारी पड़ गया था। उसके बावजूद बोलते जापान खुद ही चला गया वापस। यार बैंक यहाँ रुकना तो मुश्किल है, तो काफ़ी उन्होंने अपने आदमी गंवाए, तो यहाँ से छोड़ के चले गए। छोड़ के जाने के बाद फिर ब्रिटिश भी चले गए। और कहते हैं कि भारत की आज़ादी से पहले, एक दिन पहले इनको आज़ादी मिल गई थी मणिपुर को। ब्रिटिश ने इनको आज़ाद भी कर दिया। फिर सेकेंड डे बोलते हैं इंडिया का आज़ादी हो गया। ये कहते हैं कि हमको तो 14 अगस्त को मिल गई थी और हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली इंडिया को। तो उसके बाद जो यहाँ के लोकल है, इनसे जब बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं कि एक बार यहाँ के महाराजा को शायद कहीं दिल्ली या कहीं कलकत्ता में बुलाया था, बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, कि भाई आप हमारे में शामिल हो जाओ। तो फिर ये लोग शामिल हो गए। और वैसे राजा कहता है कि यार मेरे तो ज़बरदस्ती साइन करा लिया, यहाँ की जो पब्लिक कहती है। और उसके बाद फिर यहाँ क्या है ना, कुछ लोग तो हाँ हो गए, कुछ लोग ना हो गए। तो फिर धीरे धीरे कुछ लोग तो डिससेटिस्फाइड थे, उन्होंने फिर अपने अलग से ग्रुप बना लिया फ्रीडम फाइट का। तो जब ये आज़ाद हुआ, ब्रिटिश के अंडर कहते हैं कि ये सिर्फ एक ज़िला हुआ करता था। इम्फाल जो है पूरा मणिपुर एक ज़िला था आसाम के अंडर। जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स है ये सब आसाम में आते थे। 7 सिस्टर्स बोलते हैं, 7 राज्य। तो ये सारे असम में थे। तो फिर धीरे धीरे इनको एक अलग से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो ये नहीं माने जी हमको डिस्ट्रिक्ट से नहीं, हमको तो आपको अलग से चाहिए। तो फिर इनको डिस्ट्रिक्ट से फिर ऑटोनॉमस बनाया, ऑटोनॉमस भी नहीं माने तो फिर यूटी बनाया, यूटी से भी नहीं माने तो फाइनली इनको स्टेट होल्ड का दर्जा दिया। स्टेट होल्ड का दर्जा देने के बाद भी अभी भी कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपना अलग ही चाहते हैं। तो इसका ये है यहाँ की कहानी। अच्छे लोग हैं, छोटा सा स्टेट है, करीब 75% हिली है, 25% प्लेन है, ओवरऑल गुड है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। वॉकिंग का समय है, दुनिया वॉकिंग कर रही है, कोई झाड़ू लगा रहे हैं। सामने एक होटल दिखाई देता है, शिरोई लिली होटल।
शिरोई लिल्ली होटल है। लिल्ली का मतलब तो पता नहीं क्या होता है। ओके तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर अलग वीडियो में। ऐसे एक छोटा सा हिस्ट्री बताया आपको मैं। हाँ यार सुबह सुबह वॉकिंग के लिए निकला थोड़ा सा।